पतित्तु सव्विसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समये पाहुड मृण्मो सुतकेवलीभरितं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवशाहूणम्। 324 नंबर की जो गाथा है इसमें हमें क्या बताया जा रहा है? सौद्रव और परद्रव में अंतर लाओ। ठीक है, कभी ध्यान में बैठो और चिंतन करो, मैं इस जगत में जब आया था, जब जन्म लिया था, तो मैं अपने साथ क्या लाया था? इतने कपड़े ओढ़ के बैठे हो तो उसका एक धागा भी नहीं लाए थे, और जितने कपड़े इकट्ठे कर लिए हैं उसमें से एक धागा भी नहीं ले जाओगे। और ये तो यथार्थ सत्य है, ये तो बातें बातें थोड़ी हैं। ये तो तुमने अपना नहीं देखा हो तो दूसरे का देख लो। अपने परिवार में तुमने अपने किसी बच्चे को जन्म होते देखा नहीं देखा है, या किसी की मृत्यु देखी नहीं देखी है। अब यहाँ क्या व्यवस्था है पता नहीं है। जहाँ हम लोग ने जन्म लिया था वहाँ तो हमने बचपन में देखा है कि मृत्यु जब होती है तो जिसको ले जाते हैं ऊपर चद्दर ढाक देते हैं, लेकिन अंदर सारे वस्त्र उतार देते हैं। अंदर एक भी वस्त्र नहीं होता, और जब उसमें लिटाते हैं तो वहाँ चद्दर भी हटा देते हैं, लकड़ी में लिटाते हैं। तो ऐसे करके पूरा कुछ सामान वामान डालते हैं, घी वगैरह डालते हैं, जो भी डालते हैं, और उसके ऊपर से लकड़ी लगा देते हैं और स्वाहा। जैसे लकड़ी नग्न है ऐसी उसको भी नग्न कर देते हैं। एक सामान भी नहीं। हम जब छत्तीसगढ़ गए, बस्तर, जगदलपुर, तो हमें रास्ते में आदिवासी आदि मिले। तो जगह जगह में उनके जहाँ मृत्यु हुई है पत्थर टंगा हुआ है और नक्काशी में कुछ न कुछ बना हुआ है, वो बनाते हैं। तो हमने उनकी व्यवस्थाएं पूछी तो बोले जैसे व्यक्ति मरने वाला होता है हम उसको मैदान में ले जाते हैं झोपड़ी से निकाल करके। बोले इस घर में न मरे। नहीं क्यों? बोले यदि इसमें मर गया तो हम इसकी एक एक वस्तु उसके साथ ही जला देंगे। उसका पलंग हो, उसके कपड़े हो, उसके जो जो सामान उसने यूज किए हैं सारा का सारा। और बोले इस झोपड़ी को भी जलाना पड़ता है। इस झोपड़ी को भी क्या करते हैं? स्वाहा कर देते हैं, पूरा का पूरा। मैंने बोला ऐसा क्यों? बोले इसलिए कि वह जो उसकी आत्मा है वो आत्मा के लिए यात्रा करे, उसके साथ उसका मोह सारा खत्म हो जाए। कि भाई शरीर भी राख हो गया और तेरा जो सामान है वो भी राख हो गया, और इस राख को कोई ले जा सकता नहीं है। राख खाक में मिल गई है, सब कुछ खाक में मिल गया है। इस बात को बताने के लिए कि एक परमाणु भी तेरे साथ नहीं जाएगा। ये किसको बता रहे हैं? बोले उसको नहीं, जो देख रहे हैं उनको। राम नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है। ये किसको सुना रहे हैं? जो चला गया है जीव, तो मरे शरीर को सुना रहे हैं क्या? जो जिंदा चल रहे हैं ना, ये उनको सुनाया जा रहा है कि भाई देख ले, समझ ले, एक नाम ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। तो आज तक सबको सत्य मानता रहा और एक नाम असत्य मानता रहा।
इसलिए सारा का सारा तेरा असत्य में ही दिमाग लगा रहा, सत्य की खोज में नहीं लगा। जो सत्य था उसे तूने अनुभव नहीं किया। तेरी आत्मा ही राम थी, तेरी आत्मा ही अरहंत थी, तेरी आत्मा ही सिद्ध थी। तूने उस राम को, अरहंत को, उस सिद्ध को नहीं जाना, उस सत्य को नहीं जाना। और ये शरीर जो असत्य था, जो सहभागी असत्य थे, जो साथी संगनी ये सब असत्य थे, तो उस असत्य में ही उसको सत्य मानता रहा। और इसलिए तो 24 घंटे शरीर के लिए, अपने साथियों के लिए, उसमें ही अपना जो है उपयोग लगा के बैठा था। सुन लो भाई ध्यान से सभी लोग, चलने वाले साथियों, कि अरहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, बाकी सब कुछ असत्य है। कुछ क्षण को तो आता है, भैया सही कह रहे, प्रभु का नाम ही सत्य है, बाकी सब तो 24 घंटे में कितना सत्य का उच्चारण करते हो और कितना असत्य का उच्चारण करते हो, असत्य को सत्य मानकर उच्चारण करते हो भ्रम में, ये भी देख लो, ये भी जान लो। तो मैंने व्यवस्था देखी कि वो लोग सब जला देते हैं। बोले क्यों? जितने और भी लोग हैं देख लो बेटा, तुम्हारी झोपड़ी साथ में नहीं गई, तुम्हारा पलंग साथ में नहीं गया, तुम्हारे बिस्तर तुम्हारे साथ में नहीं गए, तुम्हारा कोई वस्तु साथ में नहीं गया, कोई परिग्रह साथ में नहीं गया। और चूँकि धन दौलत तो उनके पास होते ही नहीं है। आदिवासियों के पास सुबह कमाया शाम को समाप्त है, तो इसलिए धन दौलत जलाने की जरूरत तो है ही नहीं, बचता ही नहीं है। तो जो उसने जीवन भर जो जो सामान उपयोग में लाया है उस सबको स्वाहा कर देते हैं। अब सोचो, जिस झोपड़ी में रहते थे उसको स्वाहा कर देते। तो दूसरों को बताने के लिए, बेटा तू जितनी मेहनत कर रहा है ना बनाने में, ये सब तेरे साथ खाक कर दी जाएगी। तो इस सत्य को जान, इस सत्य को जान कि क्या तू लाया था और क्या तो ले जाएगा। हे चेतना, हे आत्मन, इस सत्य को स्वीकार कर। अच्छा, जब तक हम ये परद्रव्य को अपना मानते हैं तो दिक्कत इस बात की है कि फिर परद्रव्य के हम कर्ता बनते हैं और परद्रव्य के हम भोक्ता बनते हैं। फिर हमारे अंदर एक अहम और एक वहम अंदर प्रकट हो जाता है। आचार्य से कहते थे, जब तक व्यक्ति के जीवन में अहम और वहम रहेगा तब तक संसार रहेगा, तब तक अनंत दुखी रहेगा। अहम ये मैं हूँ, अहम और वहम ये मेरा है, मैं और मेरा, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बस ये तो करते रहते हो। मैं ये हूँ, मैं वकील हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, मतलब जो तुम नहीं हो। मैं मनुष्य हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं बालक हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं कुरूप हूँ, स्वरूप हूँ, मूर्ख हूँ, ज्ञानी हूँ। पता नहीं अपने आप को मैं करते रहते हैं। और ये मैं की भाषा व्यवहारी लोगों में ही नहीं, जो अपने को साधु संत मानते हैं वो भी मैं करते रहते हैं। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये कराया, मैंने वो कराया। ये मैं की भाषा जो है ये मिथ्यात्व की भाषा है, मोह से मोहित मति की भाषा है। तो अहम अहंकार, वहम ममकार। तो अहंकार और ममकार, अहम यह मैं हूँ, वहम यह मेरा है। तो यह मैं हूँ और यह मेरा है, यही परद्रव्य के प्रति मोह है। और ऐसा परद्रव्य के प्रति मोह आगे बोलेंगे, उसके पास सम्यक दर्शन नहीं है। आगे जो गाथा आएगी जो 327 नंबर की, उसमें बिल्कुल स्पष्ट लिख देंगे, वो दिट्ठी रहिदाणम,
दिट्ठी रहिदानम, वो दृष्टि से रहित है, सम्यक दर्शन से रहित है, अर्थात मिथ्या दिट्ठी, वो मिथ्या दृष्टि है। ऐसा क्यों बोल रहे मिथ्या दृष्टि है? क्योंकि उसकी जो दृष्टि मतलब उसका जो श्रद्धा है, उसका जो मत है, उसका जो भाव है, वो गलत है। जो व्यक्ति जिस पर टिक जाता है उस पर टिका ही रहता है वो, और जब टिका ही रहेगा तो उससे हटेगा कब? रेल में बस में जाते हो तो सीट मिल जाती है तो खुशी होती है ना, मिल गई, और उतने समय तक क्या मानते हो? ये तो सीट मेरी है। सामने वाला आके बोलता भाई साहब थोड़ा सा खिसक जाओ, क्यों खिसकूं? ये मेरी सीट है, मैं नहीं हटूंगा, मैं तो टिक के बैठूंगा और फैल के बैठूंगा, ये मेरी है। कमाल की बात है। यदि 5 मिनट पहले कोई और आके बैठ गया होता तो फिर कहते आप कि मेरी सीट है, मेरा स्थान है। ये तुम्हारा वहम है ना कि ये मेरा है। अच्छा, उस सीट में कितने लोग बैठे, कितने लोग बैठे और कितने लोग बैठेंगे? कितने लोग बैठे हैं और कितने लोग और बैठेंगे, ये बताओ। और जितने लोग बैठेंगे और हर कोई का वहम यही रहेगा कि देखो सीट मेरी। चलो सीट तो छोड़ो, मंदिर में आके जिस स्थान पर तुम पूजा करते हो ना, उस स्थान को भी तुम अपना बोलने लगते हो। देखो दीदी तुम और जगह बैठ जाया करो, यहाँ मत बैठा करो, ये मेरी सीट है। चाहे मैं 11 बजे आऊँ, चाहे 12 बजे आऊँ, चाहे शाम को आऊँ, चाहे सुबह आऊँ, ये स्थान जो है वो मेरा है, कृपा करके मत बैठा करो। अच्छा, तुम्हारा स्थान कैसे हो गया भाई? जो पहले आया बैठ गया, चला गया, बस तुम्हारा क्या? नहीं नहीं, मेरा ही है, मैं आपको प्रेम से समझा रही हूँ। अब मैं अपने में आ गई तो तुम्हारी थाली नहीं रहेगी, ना तुम रहोगी, ना तुम्हारी चटाई रहेगी, ना तुम्हारा मुड्ढा रहेगा, सब उठाकर सड़क में फेंक दूँगी। अरे भाई, उसका मुड्ढा नहीं है, उसकी चटाई नहीं है, उसकी थाली नहीं है, उसकी पुस्तक नहीं है, वो भी सबके लिए है, सार्वजनिक है। सार्वजनिक वस्तु में किसी का एकाधिकार नहीं होता है, सर्वाधिकार नहीं होता है। सार्वजनिक है। जैसे सड़क सार्वजनिक है, सभी चलो, ऐसे ही ये सार्वजनिक है मंदिर का स्थान। इसमें तुम्हारा अधिकार कैसे? नहीं, वो कुर्सी भी मेरी, वो टेबल भी मेरी, वो चटाई भी मेरी, वो जिनमानी भी मेरी, वो स्थान भी मेरा। और यदि कोई बाई चांस धोखे से आके बैठ जाए, जिसे पता नहीं है, नहीं पता था नेमीचंद जी यहाँ बैठते हैं, और आज उसने आके बैठ गया, आज उसने आके थाली लगा दी, उसने अभिषेक की व्यवस्था कर दी, तो आज तो नेमीचंद जी का पारा साथ है आंसू ने। भाई तूने किया तो किया कैसे, और तू बैठा तो बैठा कैसे यहाँ? तेरा अधिकार क्या है तू ये बता। ये मोह से मोहित मति है, मूढ़ मति है, दिट्ठी रहित आड़म, दृष्टि से रहित है, मिथ्यात्व भाव है, अहम भाव है, वहम भाव है। ये परद्रव्य को मानने से 2 नुकसान होते हैं। एक तो ये परद्रव्य में यह मैं हूँ ऐसी भावना आ जाती है, और यह मेरा है ऐसी भावना आ जाती है। तो ये मैं और मेरा, ये दोनों ही मोहिनी कर्म हैं। कौन सा कर्म है? मैं का भाव दर्शन मोहिनी है, मेरा का भाव चारित्र मोहिनी है। मैं का भाव सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होने देता है, और मेरा का भाव चारित्र प्रकट नहीं होने देता है। अब सोचिए, जब सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा, सम्यक चारित्र प्रकट नहीं होगा, तो ज्ञान कहाँ से प्रकट होगा?
सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्य, तो ज्ञान बीच में है ना। वो ज्ञान सुनने के बाद भी, सच्चा ज्ञान सुनने के बाद भी, चूँकि मैं से और मेरा से जो भाव है वो दूर नहीं होने के कारण वो ज्ञान भी काम नहीं कर रहा है सम्यक दर्शन को पैदा करने में और सम्यक चारित्र को पैदा करने में। देख लो, जिसको ये भाव मेरा 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 रहता है वो मुनि नहीं बन सकता, वो अनुवृत्ति नहीं बन पाते। ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरा का भाव रहता है कि वो उसमें अपना जीवन ढूंढता है, उसमें अपना अस्तित्व ढूंढता है और मानता है कि इससे मेरा जीवन है और इसमें मेरा अस्तित्व है। और यहाँ क्या कह रहे हैं, परमाणु मित्तम अविकिंची ना निश्चयेन जानती। जो यह निश्चय से जानता है परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, यही लिखा ना। अतत्विद व्यवहार ग्रह पर द्रव्य को अपना कहें, पर तत्वविद जाने की पर परमाणु भी मेरा नहीं। जो अतत्वविद हैं, अज्ञानी जन हैं, वह परद्रव्य को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके मानते हैं कि यह मेरा है। एक तो पर का ग्रहण किया, एक पाप, और दूसरा उसे फिर अपना मानने लग जाए, तीसरा पाप, और चौथा फिर उसको छोड़ने की बुद्धि प्रकट ना हो, तीसरा पाप। बोलो, तीन तीन पाप चल रहे। क्या? जैसे ये मकान आपका नहीं है, ये जगह आपकी नहीं है, और सबसे पहले मानो कि ये जगह मेरी है। अब उस दूसरे की जगह में अपना मकान बना लिया, रहने लगे, और अब क्या बोल रहे कि ये तो मेरा ही है अब। और ऐसी बुद्धि आपकी चली, फिर आपके बेटे हुए, तो बेटे को ज्ञान नहीं था, तो बेटे ने बोले ये तो मेरे पिताजी का मकान था, तो मेरा मकान है। ऐसे चलते चलते बुद्धि बैठते गई। अब उस बेटे को ओरिजिनल कागज़ दिखाए जा रहे हैं, भाई ये मकान छोड़ दो, तुम्हारे पिताजी ने ये हमारी ज़मीन कब्जा की थी, ये उनकी नहीं थी, ये कागज़ देख लो। अब वो उसको स्वीकार करने को राज़ी नहीं है। क्या बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं, ये तो मेरे पिताजी का था, मेरा है और मेरा ही रहेगा और मैं नहीं छोड़ूंगा, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लुट जाऊंगा, पर छोड़ूंगा नहीं। ऐसी जो भाषा पैदा हो रही है, ये निश्चित ही वस्तु स्वरूप के भाव को न जानने से पैदा हो रही है। अब ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति समझदार हो, भाई साहब आप अपने कागज़ दिखा दो, मैं भी चेक करा लेता हूँ, उसकी श्रृंखला चेक करा लेता हूँ, ऊपर से लेके लास्ट तक किसने किसको बेचा था, किसको कैसे बेचा था, 8-10 कड़ी मिला लेता हूँ, और सही स्थान पर जाकर के कोर्ट आदि में पता कर लेता हूँ, और जाके पता किया, भाई साहब आप सही कह रहे थे, हमारे पिताजी गलत थे, उन्होंने जैसे किया, अब हम आपसे सिर्फ माफ़ी मांग सकते हैं, क्षमा ही मांग सकते हैं, और हम आपका घर हमारी व्यवस्था होते ही हम इसको छोड़ देंगे। चलो इतना कहना भी, हमारी जैसी व्यवस्था होगी इतना छोड़ देंगे, अथवा आप हमसे आज से किराया लेना प्रारंभ कीजिए, जितना हमसे सामर्थ्य शक्ति हम उतना किराया, ऐसा एक्सेप्ट भी तो करो। अब कागज़ दिखाने के बाद भी कागज़ को हाथ में लिया और फाड़ दिया, मत दिखाओ कागज़, ऐसे बहुत कागज़ हमने देखे, हमें तुम्हारे कागज़ मागज़ की चिंता मिंता नहीं है,
हमें जेल जाने की भी चिंता नहीं है, पुलिस से भी नहीं डरते, हम किसी से नहीं डरते। घोर मिथ्या दृष्टि। इतना बताने के बाद, प्रवचन कराने के बाद, जनवाणी दिखाने के बाद, जनवाणी साक्षात बताने के बाद, देख भाई कुंद कुंद क्या कह रहे हैं, महावीर स्वामी क्या कह रहे हैं, पर द्रव्य तेरा नहीं था तो इसमें अपनी मान्यता मत ला, लेकिन फिर भी उसको स्वीकार। बताओ, अब ऐसे घोर मिथ्या भाव वालों के लिए, ऐसे मिथ्या दृष्टियों के लिए अनंत संसार पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? सुनो, वो भी दुखी, आने वाली पीढ़ी भी दुखी, हर पल दुखी, हर पल तनाव में है। पर के स्थान में रह करके कोई सुखी नहीं रह सकता। क्या? जैसे कोई व्यक्ति आपको मकान दे दे, बोले भाई साहब आप रहो जीवन भर, कोई दिक्कत नहीं, हमें आपसे कोई तकलीफ़ नहीं है, आप इसमें रहो, ठीक है। अब आप उसके मकान में जाके रहो, पर आप सुखी नहीं हो। हर पल क्या लगता है, भैया कुछ भी कहो, है तो अपना तो नहीं है। जबकि उसे सारी व्यवस्था मिल रही है, सारी फैसिलिटी मिल रही है। जैसे सरकारी लोग ना सरकारी मकान में रहते खुश नहीं रहते। जितने गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोग हैं उनको बंगला मिलता है, फैसिलिटी मिलती है, पर सुखी नहीं रहते। क्यों? भैया ये सब दिख रहा है ना, ये तो छोड़ना तो पड़ेगा ही, ये अपना तो। बल्कि जो दूसरे व्यक्ति आ रहे हैं बड़ी तारीफ कर रहे हैं, भैया क्या बात है, लुटियन जॉन्स, इतनी बड़ी हवेली मिली है तुम्हें, पार्क मिला हुआ है, गाड़ी मिले हुए, ड्राइवर मिला हुआ है, सारी फैसिलिटी मिली हुई है, कमाल है। सुख हो तो ऐसे हो। भैया सामने वाले से पूछ तो ले, उससे पूछ तो ले, भाई तू कितना सुखी है। भैया हम जानते हैं हम एक एक पल कैसे बिता रहे हैं कि यहाँ से जब जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, और जब ये सब कुछ नहीं होगा तो हमारा अस्तित्व क्या होगा, हमें कौन पूछेगा। ये तो कुर्सी का है सम्मान, ये तो पद का सम्मान है, ये छूटते ही हमें कौन पूछेगा, हमें कौन रखेगा। 24 घंटे आप सरकारी वाले व्यक्ति से पूछो, बस ये सोचेगा कि भगवान आशीर्वाद दो, अपना मकान हो जाए, अपना मकान हो जाए, अपना घर हो जाए, अपनी छत हो जाए। अरे तो इतने ऐसा आराम से रह रहा, मस्त रहना। अरे भैया हम पता है हम कोई मस्ती में नहीं है, ठीक है। लेकिन कोई व्यक्ति, मूड व्यक्ति ये मान के रह जाए कि ये तो मेरा ही है, अब तो मस्त हो गया, घमंड में चूर हो गया, तो ये उसकी अज्ञानता है, उसकी अज्ञानता है। तो ये बात यहाँ कह रहे हैं कि जो अतत्वविद है वह पर द्रव्य को ग्रहण करके मानता है ये मेरा है। उसमें दो बुद्धि प्रकट होती है, एक अहम की और एक वहम की। एक तो अहम, मैं ये हूँ और ये मेरा है। सुनो, अहम भी पर द्रव्य के निमित्त से पैदा होता है और वहम भी पर द्रव्य के निमित्त से पैदा होता है। मैं पहलवान हूँ तो ये पर द्रव्य के निमित्त से तो मन में आया मैं पहलवान हूँ। मैं कमज़ोर हूँ तो ये भी उससे आया। हम तो गरीब हैं तो किससे आया? मैं तो अमीर हूँ, छाती चौड़ा हुआ, ये किससे आया? ये परद्रव्य की संगति से आया। तो वो मैं भाव आया। किसको मैं माना? अपनी आत्मा को गरीब माना, अपनी आत्मा को अमीर माना, अपने आत्मा को दुबला माना, अपनी आत्मा को पतला माना, मोटा माना। वो परद्रव्य के निमित्त से अपने में अहम पैदा किया, ये मैं हूँ, ठीक है। दूसरा, परद्रव्य में अपना अधिकार जमाना प्रारंभ किया कि ये मेरा है। अधिकार, अनधिकृत चेष्टा की, अतिक्रमण किया। क्या किया उसने? अतिक्रमण किया। यह मेरा है, ये अतिक्रमण है भाई। सरकार किसके मकान तोड़ता है? जो क्या करते हैं?
अपनी सीमा से बाहर जाते हैं तो वो कभी ना कभी वो टूटते हैं। क्यों? क्योंकि तुमने पर की सीमा में अतिक्रमण किया है, अतिक्रमण किया है, इसलिए तुम पर से बाहर गए हो, इसलिए। ठीक है? तो अतिक्रमण वाले दुखी होंगे, रो पीटो, और क्या करोगे जब टूटेगा फूटेगा तो? तुम भी परेशान, तुम्हारे बच्चे भी परेशान, क्योंकि तुमने अतिक्रमण किया है। जो अपने से बाहर जाते हैं, अपने स्वभाव से बाहर जाते हैं, परद्रव्य में रमते हैं, परद्रव्य में जमते हैं, वो सभी अतिक्रमण कर रहे हैं। और ऐसे अतिक्रमण करने वालों के लिए अत्यंत दुख की प्राप्ति होती है, महादुख की प्राप्ति होती है, महाकष्ट की प्राप्ति होती है। और एक भाव नहीं, अनेकों भावों में उसे कष्ट ही कष्ट मिलते हैं, दुख ही दुख मिलते हैं। इसलिए अतिक्रमण मत करो। तो क्या करें? प्रतिक्रमण करो। प्रतिक्रमण का मतलब है आओ लौट चलें, आओ लौट चलें। कहाँ लौट चलें? जो विभाव में गए थे अब स्वभाव में आ जाओ, आओ लौट चलें। जो क्रोध में गए थे अब करुणा में आ जाओ, जो मोह में गए थे अब मोक्ष में आ जाओ। मोह से हटा करके अपने को मोक्ष की ओर ले जाओ। जो आश्रम में गए थे अब संवर में ले आओ, जो बंद में गए थे अब निर्जरा में ले आओ। इसका नाम क्या है? इसका नाम प्रतिक्रमण। साधु संत लोग प्रतिक्रमण करते हैं कि मेरे द्वारा जाने अनजाने भूल चूक प्रमाद से जो भी अतिक्रमण हो गया हो, अपने निस्वभाव से मैं कहीं दूर हो गया हो, तो मैं उन सब का प्रतिक्रमण करता हूँ। यदि ऐसा कुछ हुआ हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। जो कुछ भी मेरे द्वारा दुष्कृत हुआ है अतिक्रमण का, हे प्रभु, वो मिथ्या हो, वो मिथ्या हो। वो जो हुए हैं वो भूल वश हुए हैं, वो अज्ञान वश हुए हैं, वो कषाय वश हुए हैं। उन सबको मैं क्या करता हूँ? मिथ्या करता हूँ, छोड़ता हूँ, उन्हें झूठे साबित करता हूँ। वो सत्य नहीं है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ, वो गलत है, वो सही नहीं है। वो प्रतिक्रमण। तो परद्रव्य में जाना अतिक्रमण करना है, और सौद्रव्य में जाना प्रतिक्रमण करना है। तो क्या करोगे अब? अतिक्रमण करोगे कि प्रतिक्रमण करोगे? है हमारा, हम तो रोज करते हैं। क्या करते हैं? पुस्तक उठाते हैं, पढ़ लेते, हो गया प्रतिक्रमण है। बाकी तो जहाँ की तहाँ है। ये प्रतिक्रमण नहीं है। कोई पुस्तक उठाने की जरूरत नहीं है। हाथ जोड़ करके आत्मा के साक्षी, परमात्मा के साक्षी करके, हे प्रभु, मेरे द्वारा परद्रव्य में जो भी आसक्ति आई हो और उसके निमित्त से जो भी अतिचार, अनाचार, महानाचार लगे हों मेरे व्रतों में, मेरे नियमों में, मेरे भावों में, मैं उन सब को जो है छोड़ता हूँ, प्रत्याख्यान करता हूँ, और मैं अपनी शुद्धता को धारण करता हूँ। ऐसा मैं संकल्प लेता हूँ। ये मेरा प्रतिक्रमण हो गया। मैं रटा रटाया बोलूँ, वो बोलूँ, ये जरूरी थोड़ी है। मैंने ऐसे भाव से बोल दिया, ये तो मेरा क्या हो गया? प्रतिक्रमण है। तो इस प्रकार से परद्रव्य से मोह छोड़ें। और भी विषय चर्चा चलेगी आगे। आज इतना ही। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन।